मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। ओहो मेरी जिन्नत अमान, इन कपड़ों में तो मस्त लग रही है। और आप भी कुछ कम नहीं लग रहे हो मेरे सुपरस्टार रजनीकांत। चल चल झूठी, रजनीकांत नहीं भद्रकांत लग रहा हूँ मैं इसमें। मेरी नजर से देख के देखो, भद्रकांत नहीं रजनीकांत लग रहे हो। अरे बस भाई बस, देख तेरी इच्छा हो गई पूरी, पहन लिया मैंने सफारी, अभी निकाल दो। नहीं नहीं ऐसे कैसे, साथ में फोटो हो जाए। या नहीं बहने, इसमें फोटो बेटा कुछ नहीं है भाई। क्यों? अरे क्यों क्या, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे 50 किलो की बोरी में 100 किलो गेहूं भरा है। अरे नहीं, क्या आप भी प्लीज एक फोटो मेरे खातिर इतना नहीं करोगे? अरे डोबी, तेरी खातिर तो टाइटम टाइट सफारी मांड मांड पहना मैंने। अबे फोटो नहीं भाई, प्लीज फोटो नहीं। प्लीज प्लीज रजनी। अच्छा ठीक है चल, फोटो खींचेंगे लेकिन सिर्फ पासपोर्ट साइज। ओके। एक लेटेस्ट सर्वेक्षण हुआ है अमेरिका में। उस सर्वेक्षण के अनुसार रूठी हुई पत्नियों के बाल ज्यादा जल्दी सफेद होते हैं। अंजलि 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 अंजलि, ऐसे ऐसे कब तक रूठी रहोगी? हंस दो ना प्लीज, एक बार हंस दो ना प्लीज। ये क्या हंसना हुआ अंजलि, जैसे किसी ने डोरबेल बजाई हो, टिंग टोंग। अंजलि, कड़कती ठंड में लगती है बहुत प्यारी धूप, और धूप से भी प्यारा लगता है तुम्हारे इन खूबसूरत हाथों से बना हुआ सूप। आराम से। वेरी फनी। ट्रक के पीछे लिखे हुए शेर भी इससे ज्यादा अच्छे होते हैं। अंजलि, अब तुम्हें मेरी शेरो शायरी भी अच्छी नहीं लग रही। अंजलि मान जाओ ना प्लीज, अब इससे ज्यादा क्या बोलो, सॉरी बोला ना, मान जाओ ना प्लीज। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम पत्नियां तो झगड़ालू होती है। हाँ होती हैं। क्या? मेरे कहने का मतलब कुछ पत्नियां झगड़ालू होती है, लेकिन मेरी अंजलि उन कुछ में शामिल थोड़ी ही है। मेरी अंजलि तो स्पेशल है। मेरी अंजलि बोलती है तो मोती झरते हैं। मेरी अंजलि जब बस बस लेखक महोदय बस, मैं कोई आइसक्रीम नहीं हूँ कि तारीफ की हवा से पिघल जाऊंगी। अंजलि मान जाओ ना प्लीज प्लीज प्लीज। अंजलि इतना गुस्सा ठीक नहीं है। नहीं मानोगी? ठीक है। अंजलि जरा मुस्कुरा दो। अरे वाह, स्माइल 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 स्माइल। हाँ क्या क्लोजअप है, वेरी नाइस। क्या कर रहे हो आप? हाँ अंजलि कमाल, वाह क्या पिक्चर्स हैं, वेरी गुड अंजलि। वाह अंजलि कितनी खूबसूरत। कैसे कैसे मुंह बना रखे। अब ये सारे पिक्चर्स में सारे रिलेटिव्स और तुम्हारे फ्रेंड्स को मेल कर देता हूँ कि भाई रूठ के अंजलि ऐसी दिखती है। देखो देखो देखो। दादा का पैसा नहीं करेंगे। करूंगा करूंगा करूंगा। तुम भी ना अंजलि, अरे जब रूठ जाती तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आई लव यू। आई लव यू टू। और तुझे पता है टपुड़ा, तेरी मम्मी पापा की शादी हुई ना, उसके पहले ही तेरी दादी ने तेरा नाम सोच के रखा था कि जिस दिन जेठा की शादी होगी और उसके घर अगर बेटा हुआ तो उसका नाम मैं टप्पू रखूंगी। है? हाँ। दादाजी, मैं दादी को बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं भी टपुड़ा, मुझे भी उसकी कमी महसूस होती है।
पर क्या करें, नसीब के आगे हम सब मजबूर हैं। दादाजी, दादी की और बातें सुनाइए ना। अरे टपुड़ा, तेरी दादी के बारे में जितनी बातें करूँ उतनी कम है। चल अभी घर चलते हैं और सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है ना। अरे दादाजी जल्दी क्या है, अभी वैकेशन चल रहा है, आराम से उठेंगे। टपुड़ा, एक बात हमेशा याद रखना, रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठना चाहिए। राते वेला जे सुवे वेला उठे ए वीर, बड़ बुद्धि ने धन वधे सुखमा रहे शरीर। हैं, समझा? हाँ दादाजी। चल चल अभी घर चलते हैं, सो जाते हैं, चल। रेडी? अरे दौड़ मत टप्पू, टप्पू धीरे। अरे टप्पू, ये तो बापूजी की आवाज है। बापूजी! जी, अरे चाचा जी क्या हुआ? अरे वो क्यों हो गया चाचा जी को? अरे तुम कुर्सी लेके आओ, जल्दी लेके आओ। चलो नीचे चलते, चलो। अरे चाचा जी बाहर करता गिर जाएंगे। अरे चाचा जी गिर गए माधवी। क्या हुआ? वो उनको आराम से बिठा, हम अभी आते हैं। चल चल थोड़ा चल चल। बापूजी! क्या हुआ? क्या हुआ बापूजी? एकदम ठीक क्या आवाज सुनी मैंने। बापूजी क्या हुआ बापूजी? अरे नहीं चाचा जी आप ठीक तो हैं? कहाँ लगा बापूजी? इधर लगा। आहो, ये दो लोग कौन है? अरे जेठिया, जेठालाल और दया भाभी? गुगु भैया इधर लगा, देखो। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, तू छोड़ जेठिया, छोड़। अरे लेकिन देखो कैसे, क्या हो गया, कैसे लगा लेकिन आपको? अरे वो सीढ़ी चढ़ने गया तो ठोकर लग गई। टप्पू, दादाजी का ख्याल रखना चाहिए ना तुझे। अरे रेवा देने आवे, ज्यादा नहीं लगा है। ये क्या है? ये क्या भेष बना रखा है? ओ जेठा भरा यार, इस ड्रेस में बड़े फन्नी लग रहे हो। चुप कर नहीं, सो फन्नी फन्नी। हाँ जेठालाल, तुम तो हमारे जमाने से भी पुराने जमाने में चले गए। हाँ जेठालाल, यार क्या कर रहे हो? सॉरी बबीता, सॉरी। जेठालाल, तुम घर में फैंसी ड्रेस खेलते हो क्या? ओए जेठा भरा, रात को आजकल खूब गेटअप चेंज कर रहे हो। फिर आप स्पाइडरमैन और सुपरमैन भी बनते होंगे। अरे जेठालाल, जोर से सांस मत लेना वरना सारे बटन टूट जाएंगे। दया भाभी, you know what? You're looking really beautiful. हाँ दया भाभी। जेठालाल, you looking also different, and different. ये अय्यर इडली मेरा मजाक उड़ाने का एक मौका नहीं छोड़ती। ओए जेठा भरा, ये सफारी सूट कहीं तुम्हारी अभी नाइट ड्रेस तो नहीं है? अरे आप लोग क्या कर रहे हैं यार? इस तरह से क्या हंस रहे हैं बच्चों की तरह? अरे भाई, कपड़े ही तो पहने। आदमी की पहचान उसके वस्त्रों से नहीं, उसके विचारों से होती है। क्या बुराई है इन कपड़ों में, बताइए मुझे। बुराई कुछ भी नहीं है मैं तो। क्या है जेठालाल, ये कपड़े पहनकर एंजॉय कर रहा है, पर हम जेठालाल को इन कपड़ों में देखकर एंजॉय कर रहे हैं। सही बात है। हाँ दया भाभी, भले ये कपड़े पुराने जमाने के स्टाइल के हैं, पर आप पे बहुत सूट कर रहे हैं। मिट्टी लगी। हाँ, बहुत मिट्टी तेरी जैसी। हाँ दया भाभी, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं।
लेकिन जेठालाल अरे भाई अभी हमारे कपड़ों की चिंता करना छोड़ो और बापूजी को लगा उसके बारे में सोचो थोड़ा यार भाई। हाँ हाँ तो अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। ओ चाचा जी हमारे गोकुल धाम के असली वीर हैं। अरे चलो भाई चलो, सभी अपने अपने घर जाओ, चलो। ओके, टेक केयर। जेठालाल गुड नाइट है। दया भाभी, आपको किसी की बात का बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। आप दोनों बहुत क्यूट लग रहे हो। हाँ लेकिन टप्पू के पापा का तो सबके बीच में मजाक हो गया ना। नहीं नहीं दया भाभी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेहता साहब ये सब इसकी वजह से हुआ है। ए जेठिया, अब घर चलेगा कि सुबह दूध वाला आएगा उसे भी सफारी दिखाएगा? चल। मेहता साहब अभी घर पे जाऊंगा तो बापूजी की फायरिंग चालू हो जाएगी। फायर ब्रिगेड जरा चलो साथ में प्लीज। अरे नहीं जेठालाल, मैं कहाँ चलूंगा इस वक्त, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसे तुम सोच रहे हो। बापूजी कुछ नहीं कहेंगे, आराम से सो जाओ। ओके गुड नाइट। गुड नाइट दया भाभी। गुड नाइट। रुक रुक रुक, भागती किधर है? जेठिया, ये सब क्या है? हैं? बिना बच्चे का कांगारू लग रहा, कांगारू। अरे घर में ऐसे कपड़े पहने तो पहने, लेकिन ऐसे कपड़े पहन के अपना मजाक उड़ाने नीचे कंपाउंड में आने की क्या जरूरत थी? वो आपकी चीख सुनी तो चुप रह, डोबो, अक्कल वगैरह जाओ। अरे सफारी पहनने का इतना ही मन हो रहा था तो जरा ढंग का पहनता। ये किसी बच्चे का मांग के लाया हो, ऐसा सफारी पहनने की क्या जरूरत थी? किसका है ये? अरे बोल। वो मेरा ही है। मेरी शादी में मेरी सास ने मुझे गिफ्ट दिया था। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? मिल गई तुझे खुशी, पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक। मेरे लिए इतना नहीं करोगे मेरे रजनीकांत? अरे हवा निकल गई तेरे रजनीकांत की उधर नीचे। कभी वो अय्यर भीड़े जब भी मिलेंगे तभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि हमें अचानक इस ड्रेस में नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन तुझे जरूरत ही क्या थी मुझे ये सफारी पहनाने की? तो ये जिद करती नहीं तो ये सब होता ही नहीं ना। आई तो कभी मैं आपको ये सफारी सूट पहनने के लिए नहीं कहूँगी। अरे तू कहेगी तो भी मैं नहीं पहनूंगा। जिंदगी में मेरे पास और कोई कपड़ा नहीं बचा तो ही पहनेंगे। अरे नहीं, तो भी मैं पूरी जिंदगी टोलिया पहन के निकालूंगा, लेकिन ये सफारी नहीं पहनूंगा। सॉरी सॉरी। जेठिया, बहू। हाँ बापूजी। जेठा कहाँ है? वो सो रहा होगा, है ना? ये कुंभकर्ण कभी नहीं सुधरेगा। जेठिया, ए जेठिया। हाँ बाबूजी आया, आया बाबूजी। हाँ हाँ बाबूजी। अरे भाई, ये तेरा देर से उठने का नियम तू कब तोड़ेगा? पापा राते वेला जे सुए वेला उठे ए वीर
बड़ बुद्धि ने धन वधे, सुखमा रहे शरीर। है ना दादाजी? सीख सीख, ये टप्पू से कुछ सीख। ये बच्चा भी समझता है, लेकिन तू नहीं समझेगा, है ना? अरे जो सोवत है वो खोवत है। अरे लेकिन जो ठीक से नहीं सोवत है वो रोवत है। क्या मन में क्या बोल रहा है? नहीं कुछ नहीं बापूजी। अच्छा सुन, मैं और टप्पू वो विरार के पास अगासी तीर्थ है ना, वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा संभल कर जाना बापूजी, और शाम को अंधेरा होने से पहले वहाँ से निकल जाना। तू चिंता मत कर, हम लोग 20-25 लोग साथ में। और टप्पू बेटा दादाजी को परेशान मत करना और उनके साथ ही रहना। हाँ मम्मी। और दादाजी का ख्याल रखना बेटा। अरे पापा आप चिंता मत करो, मैं दादाजी का एकदम बराबर ख्याल रखूंगा। मैं आपका जो बेटा हूँ। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पापा, जय जिनेंद्र मम्मी। जय जिनेंद्र। चल टप्पू। गए, सो जाइए। चाय बना, मैं ब्रश करता हूँ। क्या ओहो क्या? उसमें ओहो क्या? क्या? एक मिनट रुक। दादाजी मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछ। एडवेंचर टूर को सफारी कहते हैं, जैसे जंगल सफारी। अच्छा, घूमने फिरने को सफारी कहते हैं? हाँ दादाजी, लेकिन दादाजी पापा ने कल सफारी पहनने का एडवेंचर क्यों किया? क्योंकि टप्पूड़ा सफारी पुराने जमाने का पोशाक है। लेकिन दादाजी पुराने जमाने का पोशाक पापा ने आज के जमाने में क्यों पहना? अरे पुराने दिनों को याद करने हैं। अच्छा इसलिए मम्मी ने भी वैसे कपड़े पहने थे। अच्छा तो दादाजी ये बताओ, मम्मी पापा पुराने दिनों को क्यों याद कर रहे थे? वो हाँ बताओ ना दादाजी। वो मैं तुझे नहीं बता सकता। क्यों? अबे चलने, अबे क्यों हमारी बस छूट जाएगी। चल चल। नट्टू काका आप स्लिप बुक भर के सब कुछ रेडी करके मुझे बैंक के बाहर मिलो। मैं भी यहाँ से निकल के आपको बैंक के बाहर मिलता हूँ, और फटाफट ये चेक फर्स्ट क्लियरिंग में निकल जाना चाहिए। और पार्टी जलगांव पहुँचा उसके पहले ये चेक जलगांव के लिए रवाना हो जाना चाहिए। हाँ दया छाइला जल्दी। हाँ लिखा तो विगत लिखो, लेकिन आप वो स्लिप बुक में टाचड़ी बाचड़ी लगा के लाना। उधर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं जैसा हूँ चेक और टाचड़ी में लगा के सीधा फुर्र अंदर रवाना। हाँ विगत लिखो। हाँ वामन राव चित्तड़े कोऑपरेटिव बैंक, वामन राव चित्तड़े कोऑपरेटिव बैंक, रामदास कॉलोनी ब्रांच, जलगांव। रकम लिखो 15 लाख, और जीरो बराबर गिन के लिखना। 1 2 3 4 5 0। हाँ चेक नंबर लिखो 6 तेरी आवाज इतनी भारी क्यों लग रही है बेटा? मुझे सर्दी हो गई है। नहीं तो तेरी आवाज तो कितनी मीठी है। हाँ और स्पेशल भी। पूरे फॉल में मेरा हेलो सुनकर कोई भी मुझे पहचान लेता है। हाँ। अरे वो भुलक्कड़ कनू काका क्या कह रहे थे? अरे उनके तो बात ही मत कर बेटा। कल कनू काका ने अपने घर का ताला लिया, और पड़ोस में जो बनू काका रहते हैं उनके घर पे वही ताला मार के वो चले गए। अरे बनू काका के घर वाले बेचारे पूरा दिन अपने ही घर में कैद रहे। अरे मेरा तुझे तो पता है ना, पोल में तो ऐसी कॉमेडी चलती ही रहती है। अरे कल रात हमारे यहाँ भी कॉमेडी हुई। बराबर लिखा है आपने। क्या हुआ? क्या हुआ? चाय लाने भाई। आप निकलो फटाफट चलो। क्या किया? सॉरी। अरे क्या सॉरी? हेलो सुंदर। क्या हुआ बेटा? फोन रख। फेंक इसको। क्या हुआ बेटा? हेलो। अरे वो छोड़। क्या किया? को साफ कर देती हूँ। जल्दी कर।
चेक साफ कर दिया। तूने चेक साफ नहीं किया है, तूने 15 लाख रुपए साफ कर दिए। 15 लाख! अरे 6 महीने के बाद इसने चेक दिया था, वो भी 20-25 धक्के खाने के बाद। अभी वो लबाड़ पता नहीं दूसरा चेक कभी देगा। आप सही कह रहे हैं, वो लबाड़ी है। उसने इंक पेन से चेक पर लिखा, बॉल पेन से लिखा होता ना तो ऐसा नहीं होता। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? अक्ल है? जब वो जलगांव में चेक लिख रहा था तभी उसको मालूम था क्यों इंक पेन से लिखो। तो जब ये बॉम्बे जाएगा तो जेठालाल की बीवी इसके ऊपर चाय गिराएगी। हाँ शायद। ना वो क्या है कि वो गोला खाया था तो सर्दी हो गई, फिर छींक आ गई। अरे तो किसने बोला था गोला खाने के लिए? मैंने बोला था गोला खाने के लिए। नहीं, आपने तो अपने हाथों से मुझे खिलाया था, पर सर्दी हो गई तो। तू, तेरी माँ, सुंदर, नटू काका, सब मेरी जान का दुश्मन है, दुश्मन। इसमें मेरी माँ और सुंदर को क्यों बीच में ला रहे हैं? आप ही हमेशा बोलते हैं ना कि एक बात में दूसरी बात नहीं लानी चाहिए, और अभी आप खुद ये चेक पर चाय गिर गई तो उसमें मेरी माँ और सुंदर की क्या गलती? जब देखो तब मेरे मायके वाले को सुनाते रहते हो। छींक तो किसी को भी आती है। अगर मेरे बदले आपको छींक आती और आपके हाथों चाय चेक पर गिर जाती तो बोलिए, तो क्या करते आप? बोलिए। चुप! चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। एक तो खुद गलती करती है, गलती स्वीकारने की बात तो बाजू पर है, ऊपर से मुझे सुना रही है। चुप! एक शब्द नहीं बोलेगी। अक्कल वगर जो डोबे। नॉनसेंस! चल बाजू रहना अभी। जय। आज जय जिनेंद्र भी नहीं बोला। अरे जेठा अंकल नहीं है अब तक। अरे उनके दुकान जाने का टाइम हो ही गया है, अभी आते ही होंगे। ये देखो जेठा अंकल आ गए। जेठा अंकल आप कितना लेट है? हम लोग कब से आपका वेट कर रहे हैं। क्यों? अंकल हमें आपको सफारी सूट में देखना है। हाँ, वो पापा कह रहे थे कि रात को आप सफारी ड्रेस में एकदम कॉमेडी लग रहे थे। तो अपने पापा को बोलो सफारी ड्रेस पहनो, तो फिर उनको देख के हंसो, समझे? अंकल वो भी करेंगे, पहले आप सफारी पहन के दिखाओ ना प्लीज। हाँ प्लीज प्लीज। हाँ अंकल प्लीज फटाफट चेंज करके आओ ना। हाँ, सुबह से बहुत चर्चे सुने आपके सफारी के। ऐसे बड़े लोगों का मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती तुम लोगों को? जेठा अंकल भड़क गए। जेठा अंकल भड़के हुए भी कॉमेडी लगते हैं। अच्छा भाग भाग। मजाक उड़ाता है? बोलो तेरी मम्मी को। नॉनसेंस। अच्छा, फिर से टप्पू के पापा ने मुझे डांट दिया। रोज छोटी छोटी बातों के लिए मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं। अब ये छींक तो कभी भी आ सकती है, उसमें मेरी क्या गलती? बस अब बहुत हो गया।
अब मैं उनका गुस्सा बिल्कुल सहन नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। क्या सेठ जी, आप भी कमाल करते हैं आप भी। मैं उधर बैंक के बाहर पौने घंटे तक आपके आने का इंतजार करता रहा, आप आए नहीं। मैंने कितने फोन किए तो फोन भी नहीं उठाते हैं। दैट इज नॉट द वे टू वर्क विथ मी। आफ्टर ऑल कमिटमेंट इज कमिटमेंट। चेक फर्स्ट क्लियरिंग में डालना है कि नहीं? नहीं। क्यों? वो पवार साहब इसकी बदले में दूसरा चेक देंगे तभी फर्स्ट क्लियरिंग में जाएगा। अरे सेठ जी, ये क्या किया आपने? 15 लाख के चेक को खारी बिस्किट समझकर चाय में डुबो दिया? मैंने नहीं, आपके सेठानी ने डुबोया है। नहीं नहीं सेठ जी, मैं नहीं मानता। सेठानी जी ऐसा नहीं कर सकती। तो फोन करो और पूछो उसको। सेठ जी, सेठानी जी फोन नहीं उठा रही। तो जाओ घर जाके पूछ के आओ। कहाँ जा रहे हैं आप? घर पे सेठानी जी को पूछने। आपका दिमाग तो ठिकाने पे है? तो ठीक है, चाय बोल के आता हूँ। अरे रुको, अरे पहले वो चेक बदली करके आइए। सॉरी सेठ जी, मैं पवार साहब के ऑफिस में नहीं जाऊंगा। मगन को भेजिए। क्यों? अरे क्यों क्या सेठ जी, पवार साहब के ऑफिस में मुझे 2-2 घंटे बैठना पड़ता है। न कोई पानी का पूछता है, न कोई चाय का। 2 घंटे बैठने के बाद बोलते हैं कि सेठ जी जलगांव जाने के लिए निकल चुके हैं। मैं नहीं जाऊंगा। जाना पड़ेगा। आप पवार भाई का जवाई नहीं है कि आपके जाते ही उनका स्टाफ आपकी आगता स्वागता में लग जाए। जाइए। ठीक है। रुकिए, चाय पीने का इतना मन तो चाय बोल के आइए, बाद में जाना। थैंक यू। सुबह दया ने दिमाग का दही किया, अभी नट्टू काका उसी दही की छाछ बना रहे हैं। ये बेना फोन क्यों नहीं उठा रही है? चलो बाद में फोन करता हूँ। गरम है सेठ जी, पी के जाता हूँ। अरे अकाउंटेंट अजीत भाई, आज आप आइए आइए। जी वो वॉशिंग मशीन का ईएमआई का चेक देने आया हूँ, लीजिए। अरे वॉशिंग मशीन का ईएमआई तो भाभी जी भरने आते हैं और टीवी का ईएमआई आप भरने आते हैं। वो ईएमआई की अदला बदली कर ली। अच्छा, मतलब टीवी का ईएमआई अभी भाभी जी भरने आएंगे हैं? जी नहीं, वो अब कभी भी नहीं आएगी। क्या मतलब? वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई है। मेरी जिंदगी की बैलेंस शीट 0 हो गई। अरे 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 अरे, सुन के बहुत दुख हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नहीं नहीं जेठा भाई, चली गई मतलब दुनिया छोड़कर नहीं चली गई है, मुझे छोड़कर चली गई है। अरे सॉरी, हाँ सॉरी। इसलिए अब सारे ईएमआई मुझे ही भरने पड़ेंगे। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं आप? और आप दोनों के बीच में तो कितना प्यार था, कितनी वो क्या बोलते हैं वो टेली थी, टेलीपैथी। हाँ, और कितनी बार मैंने देखा है आपको और भाभी जी को एक साथ में एक ही बात याद आती थी। एक्सक्यूज मी अजीत भाई, लेकिन आप दोनों पति पत्नी के बीच ऐसी कौन सी बात हो गई जिसके कारण भाभी जी घर छोड़ के चली गई?
मुझसे छोटी सी गलती हो गई। इस बार उसके मोबाइल का बिल बहुत ज्यादा आ गया, तो बिल देखकर मैं भड़क गया। मैंने उसे कहा कि तुम अपने मायके वालों से कितनी लंबी बातें करते रहती हो, तो एसटीडी का बिल कितना ज्यादा आया। और गुस्से में मैंने उसके मायके वाले को भी भला बुरा कह दिया। क्या अजीत भाई, आप भी कमाल है, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा झगड़ा कर लिया। अरे हमारे सेठ जी को देखो, समुंदर है समुंदर, दरिया दिल। आज हमारी सेठानी जी ने 15 लाख के चेक पे गलती से चाय गिरा दी। सेठ जी ने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला। बोलो। एक मिनट नटू काका, एक मिनट। अजीत भाई, लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए भाभी जी घर छोड़ के चले गए? जेठा भाई, चेक बाउंस होने के लिए एक छोटा सा दाग काफी होता है। अब मैं तो झगड़ा करके ऑफिस चला आया, फिर ऑफिस में बैठकर मैंने फिर से घर पे फोन किया, तो उसने फोन ही नहीं उठाया। और जब रात को घर पहुंचा तो घर पे थी ही नहीं। तो बाद में अपने मोबाइल पे फोन नहीं किया? किए, बहुत फोन किए, मगर उसने एक फोन नहीं उठाया। फिर मैंने मेरे साले को फोन किया, तब पता चला कि वो तो अपने मायके जाके जमा हो गई है और मेरी खुशियां उधार हो गई। लेकिन फिर 1-2 दिन बाद भाभी जी को फोन करके घर पे बुला लेना चाहिए ना। कैसे बुलाता? उसके बाद में उसने अपना मोबाइल नंबर ही बदल दिया। नफरत के खाते में मेरे प्यार का चेक रिटर्न हो गया। बोलो, इतनी छोटी सी बात के लिए घर छोड़ के चले जाए, मानने में नहीं आता है। जेठा भाई, हम पति तो ऐसे झगड़े को छोटी बात समझकर भूल जाते हैं, मगर ये पत्नियां इसी बात को हमेशा जिंदगी भर अपने मन में भर कर बैठती है। हाँ, ये बात आपने 100% सच कही। हाँ अजीत भाई, स्त्रियां सब सरीकी। मैं आपको मेरी पत्नी मंगू की कहानी बताता हूँ। सेठ जी, मंगू की ये बात सुनने जैसी है। हाँ? सुन रहा हूँ। मेरी मंगू के साथ शादी हुई ना, उसके बाद मैं अपने ससुराल में खाना खाने गया। अब उसमें मुझे घी कम लगा, तो मैंने मुंह पे बोल दिया कि इसमें घी कम है। बस तब से लेके आज तक जब भी वो सीधा बनाती है ना, हमेशा ऊपर से घी डालती है। आपको घी कम लगता है ना, आपको सीधे में घी कम लगता है ना, ये लो और लो। बस बस नटू काका, बस। नटू काका की बात लेकिन सच है। अपनी पत्नी को 2-4 बात सुना दो, मगर उनके मैके वालों के बारे में एक शब्द भी कहा ना, तो हमारी जिंदगी की बैलेंस शीट 0 बैलेंस दिखाएगी। चलता हूं। और हाँ जेठा भाई, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ऐसी छोटी छोटी बातों पर अपनी पत्नी के साथ पंगा कभी मत लेना। अरे मैं तो कहता हूं, अगर पत्नी की भी गलती हो ना, तो तुम एक बार माफी मांग लेना, क्योंकि जब पत्नी घर छोड़कर चली जाती है तो पति की हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाती है, न घर का न घाट का। आप समझ गए ना? थोड़ा लेट बोला आपने। क्या? नहीं कुछ नहीं, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। चलता हूं। एक मोबाइल बिल के झगड़े की वजह से पत्नी घर छोड़ के चली गई, और मैंने तो आज दया को कितना भला बुरा कह दिया। सॉरी बोल देता हूँ दया को। ये दया फोन क्यों नहीं उठा रही है? खुद गलती करती है, गलती स्वीकारने की बात तो बाजू पर है, मुझे सुना रही है। चुप। एक शब्द नहीं बोलेगी। कल वगैरह डोबे। दया आज बालकनी में भी नहीं आई। नटू काका, मेरा घर पे फोन लगाना तो।
सेठ जी कोई उठा नहीं रहा। हेलो हेलो जीजा जी, बहना को लेकर कहाँ घूम रहे हो? अरे भाई मैं तो दुकान में हूँ। तो बहना आपके साथ नहीं है? नहीं। अरे कमाल है, मैं कब से बहना को फोन कर रहा हूँ, बहना फोन ही नहीं उठा रही है। ये दया तेरा फोन भी नहीं उठा रही है, कमाल है। ओहो जीजा जी, आप तो ऐसे भोला बनकर बात कर रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। क्या बोल रहा है भाई तू? और जीजा जी आप नाटक छोड़ो, सुबह जब मैंने फोन किया था आप बहना को डांट रहे थे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जीजा जी झूठ मत बोलो, सुबह मैंने सुना है आप बहना पे चिल्ला रहे थे। जीजा जी आपको पता है कि बहना को कोई भी बात का बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, फिर भी देखो जीजा जी आप याद रखना, अगर मेरे बहना को आपने परेशान किया तो मेरा जैसा कोई नहीं। लगता है दया वाकई में बुरा मान गई है, सुंदर का फोन भी नहीं उठा रही है। अगर आज सुंदर की बात दया से नहीं हुई तो वो तो मेरा जीना आराम कर देगा। क्या करूं? नटू काका। जी सेठ जी। मैं जरा आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? वो घर पे थोड़ा काम है, आता हूँ अभी। सेठ जी घर जाते ही सेठानी जी से माफी मांग लीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बोले ऐसा कुछ नहीं है। अरे ये नटू काका के अनुभवी आंखों से कुछ नहीं छिप सकता। कब से सेठानी जी को फोन लगा रहे और बोलते हैं कुछ नहीं हुआ। मुझे सब मालूम है सेठ जी, मुझे सब मालूम है।